एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। उन दोनों किसानों का कभी भी आपस में नहीं बनती थी और वे आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा किया करते थे। यदि किसी के खेत में ज्यादा पैदावार हो गया तो दूसरा दुखी हो जाता था। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक किसान का नाम धनीराम था, जो पढ़ा लिखा था और वह बहुत समझदार था और अपने मेहनत और ईमानदारी से हर साल अच्छा फसल पैदा करता था और वह किसी का कभी भी नुकसान नहीं चाहता था। और सुबह होते ही अपने खेत में चला जाता और खेत में खूब मेहनत करता और शाम होते घर चला आता। सुबह सुबह धनीराम अपने बैल को लेकर अपने खेतों में जाता और फसल को लगाकर उनकी अच्छा से सिंचाई कार्य और खुशी खुशी अपने घर चला जाता आपको जरूर और अच्छा उन लगेगा। फसल को बेचकर तो अपने वीडियो को घर की लाइक कर सारी दीजिए। जरूरत को ये पूरा कंटेंट करता कॉपीराइट था। फ्री है, आप और यूज कर दूसरी सकते हो। तरफ कल्लूराम नाम का दूसरा किसान रहता था, जो धनीराम से बहुत जलन रखता था। कल्लूराम भी अपने खेत में बहुत ईमानदारी से काम करता था। वह चाहता था कि मैं धनीराम से ज्यादा फसल उगाऊं। सुबह होते वह भी बैल को लेकर चल देता और खूब मेहनत करता। शाम होते ही घर वापस आ जाता। जब फसल बोने का समय आया, दोनों किसानों ने अपने अपने खेत में जाकर आछी से मेहनत किया और बीज लगाकर वो अपने घर लौट आए। कुछ महीनों बाद जब दोनों किसान खेत में आए तो धनीराम का फसल बहुत अच्छी थी और धनीराम बहुत खुश हुआ। और तेज बारिश की वजह से कल्लूराम की फसल पानी में खराब हो गया और कल्लूराम की बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर और अपनी किस्मत पर तेज तेज रोने लगा। वह बगल में धनीराम का फसल देखा तो बहुत दुखी हुआ और वह दूर जाकर बैठ गया। कल्लूराम मन ही मन में बहुत दुखी था। वह बार बार अपनी किस्मत को कोसता रहा और धनीराम अपने फसल को शहर ले जाकर बेचकर खूब धन लाया। धनीराम शहर में अपने फसल को बेचकर पैसा लेकर आया और एक अच्छा सा घर बनाया और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था और यह सोच रहा था कि फसल तो हुआ नहीं और मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कहाँ से लाऊंगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तभी बैठे बैठे उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि मैं खुश नहीं हूँ तो धनीराम को भी बर्बाद कर दूंगा। और अगले दिन वह अपने गांव को ले जाकर धनीराम के खेत में छोड़ दिया और जब तक उसकी फसल बर्बाद नहीं हो गया तब तक वह वहीं रहा और जो कुछ फसल बची थी वह चोरी कर लाया, जिससे धनीराम का पूरा फसल बर्बाद और चोरी हो गया। सुबह होते ही जब धनीराम को ये खराब मिली तो धनीराम जान गया कि कल तक को मेरी फसल सही थी, आज कैसे नष्ट हो गया। वह जान गया ये काम कल्लूराम का है और भागा भागा राजा के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उनके दरबारी को बताया। दरबारी जाकर मंत्री को बताया और मंत्री ने राजा को जाकर पूरा बात बताया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया दोनों को बुलाया जाए, क्या झूठ क्या सही टा चल जाएगा। धनीराम दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा। वह राजा को बताया कि कल्लूराम ने मेरा पूरी फसल बर्बाद कर दिया और मैं क्या करूं, मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ने कल्लूराम को भी बुलाया और कल्लूराम से पूछा, कल्लूराम तुमने क्या किया, बोलो। कल्लूराम बोला, साहब ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। तभी धनीराम बोला, महाराज इसका पूरा फसल पानी की वजह से बर्बाद हो गया, तो इसके पास इतना अन्य कहाँ से आया। राजा ने कल्लूराम से गुस्से में बोला, कल्लूराम हमसे झूठ बोलता है,
मंत्री इसके दोनों हाथ कटवा दो। तब कल्लू राम डर गया और बोला, महाराज आज मुझे माफ कर दो, गलती हो गया। मैं लालच में आ गया था। जब मैं देखा धनी राम का पैदावार अच्छा हुआ और मेरा नहीं तो बहुत गुस्सा आया और मैं अंधा हो गया था। राजा बोला, यदि ऐसी बात थी तो मुझसे आकर बताना चाहिए था। मैं तुम्हें अन्य देता। तुम अपराध किए हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगा। मंत्री कल्लू राम को 1 साल का सजा दिया जाता है और इसे जेल में डाल दो। कल्लू राम जेल में चला गया और राजा ने धनी राम को धन दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया और सुबह होते ही अपने खेत में चला जाता और खेत में खूब मेहनत